वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। पाकिस्तान में इंतखाबी सीज़न का आगाज़ हो चुका है, तारीख आ गई है, इलेक्शन स्केड्यूल जारी होने में कुछ दिन रहते हैं, लेकिन ये है कि सियासी जमातें जो हैं वो कैंपेनिंग मोड में भी आ गई हैं और बाकी हमने देखा कि जो भी हो रहा है। लेकिन इस सारी ज़िम्न में हमने बात ये करनी है आज के धांधली कैसे होती है। मतलब आज हम अपने आखिरी प्रोग्राम में दुनिया को ये भी सिखाते हैं कि धांधली कैसे बस कुछ रह ना जाए, कुछ रह ना जाए। वैसे मैं चाह रही हूँ कि हम बात करें कि धांधली कैसे होती है, क्योंकि आने वाले साल में हम ये भी में रखें कि 40 ममालिक ऐसे हैं दुनिया के जहां पर इलेक्शंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं और जिनकी तारीखें वगैरह सब देखेंगे, वो तो वो सब देखेंगे और इस पर हम बात करेंगे कि धांधली कैसे होती है। बेसिकली तो बुनियादी तौर पर हम बताना आपको ये चाह रहे हैं, अगर कोई बात हमारी समझ जाए कि धांधली से बचने के लिए ये जानना जरूरी है कि धांधली कैसे होती है। तो हमारे साथ सरवर बारी साहब हैं जो एक सरबरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क हैं और पतन तरक्याती तंजीम के रूहनुमा हैं। तो इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि धांधली कैसे होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। देखिए, पहली बात तो ये है, जैसे सर समझाएं, लोगों को बताएं। सबसे अहम बात तो सब ये होती है कि पहले जाना जाए कि जो धांधली की कैसे जाती है और धांधली के तरीके कितने हैं, कब कितनी हो सकती है और कब नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक हमें बीमारी का नहीं पता चलता उस वक्त तक उसका हम इलाज नहीं ढूंढ सकते। तो वही जो एक सेहत के में आप देखते हैं, वही दुनिया में यही है कि सबसे पहले मसले को समझा जाए और फिर उसका हल ढूंढा जाए। तो हमने पिछले साल बड़ी जो तहकीक की उसमें निकल के ये आया कि तकरीबन 163 धांधली के तरीके हैं और फिर हमने कोशिश की कि उनको देखा जाए कि उनको हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक तो वो तरीकाकार हैं जो एक दफ़ा कर दिए जाएं तो उसका बहुत देर तक असर रहता है। मसलन जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इस तरह तरतीब दें कि किसी को फ़ायदा हो और किसी को नुकसान हो। अभी हमने हाल ही में देखा है कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, मसलन इस्लामाबाद की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसमें पिंडी का कुछ इलाका डाल दिया गया है जो कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। तो जाहिर है ये करने वाले कौन है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। जाहिर है ये अफसरान है जिन्होंने डिलिमिटेशन जो कमेटियाँ बनी थी ये उनका कारनामा था। इसी तरह पिंडी की कुछ 6-7 ऐसी सूबाई असम्बली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनमें यही काम किया गया, जिसकी वजह से वोटर्स टर्नआउट भी लो हो सकता है और किसी पार्टी को फायदा हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है। सिमिलरली जो है एक तरीकाकार है कि जो अभी जो वोटर्स लिस्टें बनी हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग अभी तक मौजूद हैं जो वफात पा चुके हैं, वो चले गए हैं, लेकिन वो वोटर लिस्टों में मौजूद हैं और उनके वोट कोई और डालने ज़रूर आएगा। और उसको कैसे रोका जाना है, उसके रोके जाने का तरीकाकार ये है कि जब इलेक्शन वाले दिन पोलिंग एजेंट को मालूम होना चाहिए कि ये असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर की जिम्मेदारी है कि जो भी शख्स मर्द या औरत जो वोट डालने आए वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएगा, तो वो इलेक्टोरल रोल से चेक करेगा और फिर पोलिंग जो ऑफिसर है उसके ऊपर लाजिम है, बहुत लाजिम है कि वो बाआवाज़ बुलंद उसका नाम और उसका घराना नंबर और उसका नंबर बोले, ताकि जो पोलिंग एजेंट बैठे हैं उनके पास इलेक्टोरल रोल है, उनको वो अच्छी तरह देख सके। ये एक मिसाल। तो अगर डिलिमिटेशन में और इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ कर दी गई है तो उसका बड़ा लंबे अरसे तक असर रहता है। उसको हम कहते हैं परपेचुअल। दूसरा प्री पोल रिगिंग है और ये तकरीबन 56 किस्म की 50-60 किस्म की ऐसी धांधलियाँ हैं जो प्री पोल होती हैं और इलेक्शन वाले दिन, यानी कि जिसको हम पोलिंग डे कहते हैं, 73 ऐसे तरीके हैं जो जिनके ज़रिए इलेक्शन वाले दिन गड़बड़ की जा सकती है। और इसी तरह इलेक्शन के बाद यानी कि काउंटिंग का मरहला है, इलेक्शन अनाउंसमेंट करने का तरीक़ाकार है, बाकी चीज़ें, वो तकरीबन 14 किस्म के वो तरीके पाए जाते हैं। तो मजमूई तौर पर 163 तरीके हैं। और लेकिन ये कि इन तरीक़ों को रोकने का जो है सबसे मौसर तरीका मेरी नज़र में वो ये है कि जो पार्टियों के पोलिंग एजेंट हैं उनका वहाँ मौजूद होना, उनको मालूम होना कि जो जिसको हम कहते हैं बैलेट पेपर का जो इशू करना है, यानी कि जो उसके दो तीन बहुत ही अहम मराहल होते हैं। मसलन ये लाजिम है कि जो काउंटर फॉइल है उसके ऊपर तमाम अंदराज किया जाए
और बैलेट पेपर है उसकी बैक साइड पे जो पोलिंग ऑफिसर है उसने ना सिर्फ स्टैंप लगानी है, उसने दस्तखत भी करने हैं, और जो वोटर है उसका स्टैंप लेना है रजिस्टर के ऊपर और उसका थंब इम्प्रेशन लेना है। अगर वो इनमें से कोई चीज़ नहीं लिखेगा तो इस चीज़ का पूरा इम्कान है कि गिनती के वक्त ऐसे बैलेट पेपर जिनकी बैक साइड पर स्टैंप नहीं लगाई गई वो गिनती से बाहर निकल जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन मेरी नज़र में पोलिंग एजेंट का बाखबर होना, उसको कानून का मालूम होना, और पोलिंग एजेंट्स को बाज़ औक़ात हमने देखा है कि पोलिंग एजेंट्स को कमरे से बाहर बिठा दिया जाता है, कि वरांडे में जब बाहर बिठा दिया जाता है, हालांकि बहुत ज़रूरी है कि पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टाफ के बिल्कुल सामने बैठे हुए हों, और जो बैलेट बॉक्स है वो पोलिंग स्टाफ के सामने होना चाहिए और पोलिंग एजेंट्स को भी नज़र आना चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी है कि शनाख्त कर सके कि वोट डाला जा रहा है, वोट इशू हो गया है। सही है सर। जो अंदर एक सवाल वोटर के हवाले से जी अवैस भी पूछना चाह रहा था। वोटर मैं क्या करूं कि मेरा वोट धांधली की नजर ना हो जाए। एक तो ये कि मैं अगर नहीं गया तब तो मुझे पता है कोई ना कोई डाल देगा, लेकिन अगर मैं गया हूं तो मुझे क्या चीजें इंश्योर करनी चाहिए? देखिए, आपको पहली बात तो ये इंश्योर करनी है कि जो पोलिंग ऑफिसर है, एपीओ है, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर भी हो सकता है वहाँ हो, वो आपका जो तफसील है रजिस्टर के ऊपर, आपका नाम है, आपका घराना नंबर है, आपका सेंसस ब्लॉक है, आपका शनाख्ती कार्ड लिखा हुआ है, आप मेक श्योर करें कि वो आपके सामने उसके ऊपर कांटा लगाए, और आपको जब बैलेट पेपर आपको दे तो ज़रूरी है कि उस काउंटर फॉइल के ऊपर आपकी तफसीलात लिखे, और आपका जो थंब इम्प्रेशन है वो रजिस्टर के ऊपर भी लगवाए और जो काउंटर फॉइल है उसके ऊपर भी। और इसके अलावा जो है आपको जो बैलेट पेपर मिलेगा, लाजिम है कि वो बैलेट पेपर वो जो बैलेट पेपर है वो बिल्कुल आवाज आ रही है सर, वो बैलेट पेपर लाजमी है कि उसकी बैक साइड पे उसने स्टेप लगाई हो और उसने दस्तखत किए हो जब आप, और गिनती के वक्त पर आपके पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे तमाम बैलेट पेपर्स पर नजर रखे, तो तभी आपका जो बैलेट पेपर है वो उसका तकद्दस जो है वो जिंदा रह सकता है। सही है। और अगर कोई कहता है कि मैं जाता ही नहीं हूँ, फायदा क्या वोट डालने का, मैं इन जमातों को नहीं डालना चाहता, इस किस्म की बात करता है, तो उसके वोट का क्या होता है? क्या इसका इम्कान है, कितने फीसद इम्कान है कि उसका वो वोट किसी न किसी जमात को किसी न किसी फायदे में डल जाएगा अगर वो ना भी जाए तो? देखिए, पहली बात तो ये है, जो पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले जो है वो देखें जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनको चेक करें। ये पोलिंग एजेंट्स का राइट है कि वो पोलिंग स्टाफ को मजबूर करे कि वो उनको पोलिंग से पहले खाली बैलेट बॉक्सेस दिखाए, उनका मुआयना करवाए, और वो फॉर्म 42 है उसके ऊपर फिर उनके दस्तखत ले। और गिनती के वक्त लाजमी है कि जो जितने वोट पड़े हैं वो कापियाँ मौजूद होती हैं, काउंटर फाइल मौजूद होता है, उनको और रजिस्टर को टैली करें, और जो उन्होंने जो पोलिंग एजेंट्स ने खुद निशान लगाए हैं पोलिंग रजिस्टर के ऊपर, इलेक्टोरल रोल के ऊपर, उनको टैली करना अशद ज़रूरी है। ये पोलिंग एजेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों को इंश्योर करें, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो फिर उसका मामला उधर ही उनको उठाना चाहिए ताकि उधर ही चीज़ें चेक हो सके। अगर वो डिले करेंगे, इलेक्शन रिजल्ट्स जो हैं उनको टैली करना ज़रूरी है कि हर पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट हैं उनका मजमूई रिजल्ट वही है जो इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर रहा है, या वो कहीं तब्दील हो गया है। अक्सर ये होता है कि देखिए, हर पोलिंग स्टेशन में 3 से 4 पोलिंग बूथ होते हैं, और जब गिनती शुरू होती है तो तमाम पोलिंग बूथ के डिब्बे जो हैं एक जगह पर इकट्ठे किए जाते हैं, वहीं पे खाली किए जाते हैं, और उसके बाद उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, और फिर उसकी गिनती शुरू होती है। और वो गिनती का मरहला जो है कंप्लीट जो है वो बहुत ज़रूरी है कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं जब उनके पोलिंग बूथ का डिब्बा एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए लाया जाए तो वो उनके साथ वहाँ तक आ सकते हैं। और उसके बाद जो है पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है वो फॉर्म 45 के ऊपर उसकी कॉपी लाजमी लेके निकलें। इनकार कर दें उसके, अगर उसके बगैर उनको वहाँ से निकाला जाता है तो जो उनका राइट है कि वहाँ वो डिमांड करें कि उनको दस्तखत शुदा
जो फॉर्म 45 है वो प्रिजाइडिंग अफसर उनके हवाले करे और दीवार के ऊपर बाहर चस्पा करे ताकि पब्लिक भी उसको देख सके। बिल्कुल ठीक है सर। 163 तरीके हैं नाजरीन, ये जो जमहूरियत में इलेक्शन का सिलसिला राइज है इसमें धांधली करने के 163 तरीके हैं और हम इसे कहते हैं कि जी ये बड़ा माशाल्लाह क्या निज़ाम है और इस निज़ाम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने का पहला स्टेप ही 163 तरीकों से जो है वो इसके अंदर रोड़े हैं जी, ज़बरदस्त। लेकिन अपने आप को आपने अपना वोट खुद सिक्योर बनाना है, आपने जाना है और आपने वोट डालना है, चाहे आपको सियासी जमातें अच्छी लगें बुरी लगें, जो कम बुरा उसको डाल के वोट डाल के आ जाएं, लेकिन जाएं ज़रूर और अपने वोट का बिरयानी सबसे ले लें, कीमे वाला नान सबसे ले लें, लेकिन वोट डाल दें, ये ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सरवर बारी साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और मजीद हम इलेक्शन के हवाले से सरवर बारी साहब को तंग करते रहेंगे ताकि हम आगे जमहूरियत के अमल में तंग खुद ना हो। तो इस हवाले से हमने बात की, वक्फे पे चलते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो जरा IT के शोबे के हवाले से अहम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस।